और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। आज इतनी डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने के बाद हमें इतना समझ में आ गया कि यार इसका कोई ना कोई एप्लीकेशन तो होगी, वरना इसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट तो नहीं करते। तो आज हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, और इसकी 3 एप्लीकेशन हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। बेसिकली इसकी 3 एप्लीकेशन होती हैं। पहली एप्लीकेशन, क्या आप इसमें यूनिट कन्वर्जन सीखते हो? अब आप कहोगे कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो यूनिट कन्वर्जन कब से करता है, वो जब मैं स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता था, मैं तो तब भी यूनिट कन्वर्जन खेलता था, मुझे तो तब कोई इतनी बड़ी बात लगी नहीं। ठीक है। दूसरी, आप फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर पाओगे, मतलब जिस साइंटिस्ट ने इतनी इतनी नॉलेज के बाद, इतने एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक छोटा सा फॉर्मूला दिया, आज हम उसको चेक करेंगे क्या वो सही है या नहीं। बात समझ में आ गई? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। तीसरी बात जो है वो क्या है, हमें कोई ये बता दे कि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, विद इन फ्यू कंडीशंस, मतलब कुछ थोड़ी सी कंडीशंस लगाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई बोलता है ना वो एडवर्टीजमेंट में आखिर में, तो उसी के साथ, उसी की तरह यहाँ पे भी क्या बोल रहा हूँ मैं, कि थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आप फॉर्मूला तक डिराइव कर ले जाओगे। भले ही आपको ये पता ना हो कि मैं किसका फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, बस वो ये बता दे कि ये वाली चीज़ इस पर डिपेंड करती है, ये वाली चीज़ इस पर डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई क्या? तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल यार, शुरू करते हैं। तो हम करेंगे एक नोट के साथ, एक छोटा सा नोट लिखो यार जल्दी से। नोट क्या है? नोट ये है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम होती है, ध्यान से सुनो बात, those physical quantities which are having same dimensional formula, those physical quantities which are having same dimensional formula must have same physical significance। सोना नहीं है। जहाँ पे स्पीड स्लो लगे 1.5 पे देख, 1.75 स्पीड करके देख। रैप का ज़माना है बाबा, तू तेज़ नहीं चलेगा तो क्या हम चलेंगे? ध्यान से देख। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट हैव सेम फिजिकल सिग्निफिकेंस, ट्रू या फॉल्स। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं तुझे कहूँ कि वर्क डन, उसकी क्या थी, mL2T-2, तो ये क्या है, वर्क डन की डायमेंशन है। हमने टॉर्क भी पढ़ा था, टॉर्क की भी क्या आई थी, mL2T-2। भाई वर्क डन वो है कि कितनी एनर्जी खर्च हो गई यार, और टॉर्क क्या है भाई, टॉर्क वो है जो घुमाने में हेल्प करती है, जो घुमाने का कॉज है। बात समझ में आ गई है? तो क्या ये सेम है? कभी भी नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। समझ में आ गया क्या? तो सर तूने लिखवाया क्यों? अभी कांटा लगवाने के लिए लिखवाया। अगर तू कांटा लगा देगा तो ज़िंदगी में कभी भूलेगा नहीं कि हाँ लिख के कांटा लगाया था। ठीक है। तो ध्यान से सुन, मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला नीड नॉट टू हैव सेम फिजिकल सिग्निफिकेंस। वो एंटायरली डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है। बात समझ में आ गई क्या? उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला का सेम होना इस बात को तय नहीं कर लेता कि उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी सेम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अहम पॉइंट यही है कि फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। बात समझ में आ गई क्या? ये वाला पहला पॉइंट था। ठीक है, चलो। जितना भी हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा यार, उसके बेसिस पे मैं नोट में दूसरा पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुन, नोट में दूसरा पॉइंट क्या है कि यार मैंने अपनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को 4 कैटेगरीज में रखा। कितनी कैटेगरीज में रखा? 4 कैटेगरीज में। नोट का दूसरा पॉइंट, 4 कैटेगरीज, ऑल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी categorized into 4 categories. Number 1, dimensional constant. Number 2, मेरे साथ साथ लिख ले, बहुत छोटी सी बात है।
नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट नंबर 3, डायमेंशनल वेरिएबल नंबर 4, डायमेंशन लेस कह दूं या नॉन डायमेंशनल कह दूं? नॉन डायमेंशनल वेरिएबल और यू कैन से डायमेंशन लेस वेरिएबल। ध्यान से सुनिए, डायमेंशनल कांस्टेंट, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। क्या आपको बात समझ में आई? तो ये 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। कितनी चीज़ें लिखी हुई हैं? 4। तो डायमेंशनल, नाम में ही संसार है। मैं ये बात पता नहीं कितनी बार बोलूँगा कि डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब नाम में ही संसार है। तो वो कांस्टेंट यहाँ पर लिखे जाएंगे, वो कांस्टेंट यहाँ पर लिखे जाएंगे जिनकी डायमेंशंस है और लेकिन उनकी वैल्यू कांस्टेंट है। जैसे कि क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी क्या यूनिट, क्या कोई डायमेंशन है? हमने लास्ट वीडियो में देखा इसकी डायमेंशंस भी हैं, इसकी यूनिट भी है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। एक ऐसे ही होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। सर इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। मैंने कहा यार ये अभी क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में आएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये है प्लैंक्स कांस्टेंट और फिजिक्स में आएगा ये क्लास 12th में। बात समझ में आ गई क्या? तो यार ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, एक होता है गैस कांस्टेंट, एक होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यार इनकी यूनिट्स होती हैं। समझ में आया आपको? सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? मैंने कहा भाई ये सब आएंगे, गैसेस की बातें हैं, गैस कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब हैं। ठीक है, तो इन सब की यूनिट होती हैं लेकिन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। जैसे कि स्टीफेंस कांस्टेंट, जैसे कि क्या? स्टीफेंस कांस्टेंट। बात समझ में आ गई कि जैसे कि क्या? स्टीफेंस कांस्टेंट, ये भी यार एक कांस्टेंट है मतलब। तो ये सारे एग्जांपल किसके दिए कि डायमेंशन है लेकिन वैल्यू कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई क्या? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशंस बट देयर वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। लिख लेना है यहाँ पे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग कांस्टेंट वैल्यू विच आर हैविंग डायमेंशंस एंड एज वेल एज कांस्टेंट वैल्यू। बात समझ में आ गई क्या? वेरिएबल नहीं है। बात समझ में आई? नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन ना हो और उनकी वैल्यू कांस्टेंट हो। अबे इतनी सी लाइन लिखने के लिए तू इतना क्या सोच रहा है यार? मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख ले पॉज करके फटाफट से। ठीक है, क्या बोला? डायमेंशन ना हो लेकिन वैल्यू कांस्टेंट हो। सर ऐसे कौन से होता है? मैंने कहा यार पाई को नहीं जानता क्या तू? पाई होता है 3.14, 3.14। और सुन, क्या तूने इसका नाम सुना है? सर हाँ, ई फॉर एलिफेंट। अबे गधे, ई फॉर एलिफेंट नहीं है ये ई है नेपियर्स कांस्टेंट। कभी तूने कैलकुलेटर यूज़ किया हो? मोबाइल तो बस तू पता नहीं किस किस कामों के लिए यूज़ करता है। तो ई क्या है? नेपियर्स कांस्टेंट। ये जब मैथमेटिक्स में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है तो ई की फॉर्म्स में लिखा आ जाता है। तो ये ई की वैल्यू होती है 2.718। सर याद रखनी है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं याद नहीं रखनी। ठीक है, तो यार ये वो हैं जिनकी इनकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है और उनकी कोई डायमेंशन नहीं है। देख सुन, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन हो और वेरिएबल हो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantity which are having dimension and whose value is not constant and their value is not constant। तो ये क्या हो गया? डायमेंशनल वेरिएबल। सर किसका लिख लूँ? मैंने कहा जो तेरे दिल में है लिख, फोर्स लिख, डिस्टेंस लिख, स्पीड लिख, मोमेंटम लिख, एनर्जी लिख, कुछ भी लिख। बात समझ में आ गई क्या? एटसेट्रा। ठीक है, जो भी। जब ये वेरिएबल है, 5 न्यूटन की फोर्स हो सकती है, 10 न्यूटन की फोर्स हो सकती है, तो ये वेरिएबल है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पे आ गया, समझ में आना यार। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं नहीं बोल सकता, बस तुझे कैटेगरी समझ में आ गई। फिर है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब उनकी वैल्यू वेरी करती रहती है लेकिन उनकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो बात सुन बहुत ध्यान से। जैसे कि मैं तेरे से बात करूँ स्ट्रेन की, किसकी बात करूँ? स्ट्रेन की। अगर तुझे याद हो तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये सारे क्या हैं? स्ट्रेन हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो स्ट्रेन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है लेकिन उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ऐसे ही हमारे पास होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायमेंशन लेस वेरिएबल हैं। इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है लेकिन इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो इन 4 कैटेगरी में मैं अपनी सारी डायमेंशनल
एनालिसिस को कैटेगराइज कर देता हूँ। बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट लिखो जल्दी से यार, एप्लीकेशन। पॉज करके कॉपी कर लो, मैं रब करता हूँ। समझ में आ गया यार? नेक्स्ट क्या लिखने जा रहे हैं? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या लिखा जा रहे हैं बाबा? जल्दी लिखो रे। चलो, तो यार एप्लीकेशन के नाम पे अपने पास क्या है? 3 एप्लीकेशन होती है। अभी अभी मैंने तुझे गिनाई थी वीडियो की शुरुआत में। सबसे पहले क्या करेगा? यूनिट कन्वर्जन करेगा, फिर उसके बाद फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करेगा, और उसके बाद फार्मूला डिराइव करना सीख जाएगा इस डायमेंशनल एनालिसिस की ही हेल्प से। समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं बाबा? सबसे पहले हम देख रहे हैं यूनिट कन्वर्जन। क्या देख रहे हैं? यूनिट कन्वर्जन। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलो, तो क्या देख रहे हैं बाबा? यूनिट कन्वर्जन। सबसे पहले एप्लीकेशंस हैं, 3 एप्लीकेशन होती हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। नंबर वन क्या है? यूनिट कन्वर्जन। सर तू तो टाइम वेस्ट कर रहा है। मैंने कहा यार लिख ले यार, तू ही तो होशियार है, बाकी थोड़ी ना है। क्या है? चेकिंग द करेक्टनेस। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मूला। नंबर 3, ड्राइविंग द एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, तो इधर से कॉपी करते रहना, फिर मैं इधर इसको रब कर दूंगा। ध्यान से सुन। हमारे पास 4 तरह के यूनिट सिस्टम हैं, और तू भी उनके बारे में जानता है। 4 तरह के यूनिट सिस्टम कौन कौन से? सबसे पहले तो किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं? एमकेएस को जानता है? महेंद्र कुमार सिंह, बकवास। एम बोले तो मीटर, के बोले तो किलोग्राम, एस बोले तो सेकंड। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो एम कैसे एक यूनिट सिस्टम होता है। समझ में आ गया? दूसरी बात, एक होता है सी जी एस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। नंबर 3, एफ पी एस, फुट, सेकंड। लास्ट, एक एसआई सिस्टम को भी जानते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। समझ में आ गया? सिस्टम इंटरनेशनल। बात समझ में आ गई बाबा? तो ये 4 तरह के हैं हमारे पास, सिस्टम इंटरनेशनल, फुट पाउंड सेकंड, और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और मीटर किलोग्राम सेकंड। इसका मतलब ये है, बारी बारी एक एक को देखते हैं। इसका मतलब क्या है? जो ऊपर लिखा है कि यार इस वाले यूनिट सिस्टम की बात करते हुए हमें ये पता होता है कि कहीं पे भी अगर 1 यूनिट ऑफ मास की बात होगी ना, किसकी बात होगी? 1 यूनिट ऑफ मास की। किसकी बात होगी? 1 यूनिट ऑफ मास। तो आपको बाय डिफॉल्ट पता है कि ये 1 केजी की बात कर रहा है। तो इस वाले सिस्टम में एमकेएस में 1 यूनिट ऑफ मास को क्या बोला गया? 1 केजी बोला गया। बात समझ में आ गई क्या? और 1 यूनिट ऑफ लेंथ, सही है। 1 यूनिट ऑफ लेंथ को क्या बोला गया है? यहाँ पे फंडामेंटल क्या है इसके? फंडामेंटल मास के लिए क्या है? 1 केजी। ठीक है, लेंथ के लिए क्या है? 1 मीटर, और टाइम के लिए क्या है? 1 सेकंड। इसी तरह यहाँ पर अगर इस वाले सिस्टम की बात कर रहा होगा, किसकी बात कर रहा होगा? इस वाले सिस्टम की बात कर रहा होगा, तो यहाँ पर जो यूनिट बातें होती हैं, मतलब किसके रेस्पेक्ट में? तो यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर, 1 यूनिट ऑफ मास ग्राम, 1 यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। बात समझ में आ गई क्या? 1 यूनिट ऑफ मास क्या है यहाँ पे? 1 ग्राम। बात समझ में आ गई क्या? 1 यूनिट ऑफ मास ग्राम, 1 यूनिट ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट ऑफ टाइम 1 सेकंड।
नेक्स्ट, ऐसा कुछ फुट पाउंड सेकंड भी होता है, समझ गया होगा, मैं बकवास नहीं करना चाहता। एक होता है हमारा एसआई सिस्टम, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो बेसिकली हम आज किसी मेजरमेंट की बात करते हैं कि कोई भी मेजरमेंट जो होता है वो कैसा होता है। तो जल्दी से कॉपी कर, मैं रब करता हूं। ध्यान से देखो, देख, कोई भी मेजरमेंट करने के लिए, कोई भी मेजरमेंट कैसे बोलता है तू? चार बोल के भाग जाता है? नहीं, चार के साथ या तो बोलता है मीटर, चार के साथ बोलता है तो किलोग्राम, चार के साथ बोलता है तो न्यूटन। बात समझ आ गई? तो चार के साथ कुछ बोलना बहुत जरूरी है, वरना कोई बात होगी नहीं। तो कोई भी मेजरमेंट दो चीजों से मिलके बना होता है। एक क्या बोला यहां पे? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू उसकी यूनिट क्या है। बात समझ में आ गई क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू और यहां पर क्या लिखेगा? उसकी यूनिट। बात समझ में आ गई? इन दो से मिलके बनता है कोई मेजरमेंट। बात समझ में आई क्या? तो ध्यान से सुन, मैंने कहा यार ये एक लेंथ है, मैंने कहा ये एक ए पॉइंट है और ये क्या है? एक बी पॉइंट है, और ये 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 200 सेंटीमीटर? और क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 मिलीमीटर? और क्या मैं इसको किलोमीटर में भी लिख सकता हूं, 0.002 किलोमीटर? तो ध्यान से समझने वाली बात है जो वो ये है कि हर मेजरमेंट में इतनी बात है कि लेंथ ऑफ रॉड वही है, भले ही आपने उसको मिलीमीटर में रिप्रेजेंट किया हो, भले ही आपने उसको किलोमीटर में रिप्रेजेंट किया हो, और भले ही आपने उसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया गया हो, तो उसकी जो लेंथ है, वो जो मेजरमेंट है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, समझा ना यार? तो मुझे इतना पता लगा कि यार यहाँ पे किलोमीटर बड़ा मेजरिंग यूनिट है, मीटर उससे छोटा, सेंटीमीटर उससे छोटा, और मिलीमीटर उससे छोटा। तो मुझे एक बात समझ में आई, तुझे भी आई होगी, बहुत ध्यान से देख, कि किलोमीटर जैसे कि यूनिट सिस्टम छोटा होता जा रहा है, ये वाली यूनिट बड़ी होती आ गई। देखिए, ये वाली यूनिट छोटी होती जा रही है और ये वाली यूनिट बड़ी होती जा रही है, या वाइस वर्सा कह दे। बात समझ में आ गई क्या? तो मेजरमेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट सिस्टम चेंज होते रहेंगे। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाबा? स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? स्मॉल एन से। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? यू से। तो कोई भी मेजरमेंट एन और यू से मिलकर बना होता है। और इसको मैं अगर कह दूं कांस्टेंट, अगर मैं इसको क्या कह दूं? कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये भी कांस्टेंट है, 2 मीटर, 200 सेंटीमीटर, 2000 मिलीमीटर। तो यहाँ पे मैं तुझे क्या कहना चाहता हूँ कि एन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय यू, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय यू। बात समझ में आ गई क्या? तो ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है? यूनिट सिस्टम। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बात समझ में आ गई कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट सिस्टम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बात समझ में आ गई कि आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं तो कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी नोट कर, अगर कुछ नोट करने तो मैं तेरा अब कर दूं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, इस एक्सिस पे मैं एन रख दूं और इस एक्सिस पे यूनिट सिस्टम रख दूं, तो मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए कि यूनिट सिस्टम जितना छोटा होता चला जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बाबा? बात समझ में आ गई क्या? तो ये इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ है, और इसका ग्राफ का नाम क्या है?
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या नाम है इसका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात समझ में आई आपको? ठीक है, एक यहां पे मैं नोट लिखवाना चाहता हूं तुझको, ध्यान से सुन, मैं नोट क्या लिखवाना चाहता हूं कि देख, चाहे तो मैं किलोमीटर से मीटर में आया, मीटर से सेंटीमीटर में आया, और मीटर से फिर सेंटीमीटर से फिर मिलीमीटर में आया, मुझे इतना समझ में आया कि जो इसकी फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ ही रही। तो यूनिट सिस्टम चेंज होने से डायमेंशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे ही लिखवाना है, ऐसे ही लिखना है बाबा, क्योंकि यही पॉइंट है जो तेरे से सवाल करवाएगा। यूनिट सिस्टम, ऐसे ही लिख ले, जल्दी से लिख एसएमएस लैंग्वेज में। यूनिट सिस्टम चेंज होने से, जो इस लैंग्वेज में लिख लेगा ना तू, वो तेरे दिमाग में ऐसा चिपकेगा कि तू कभी भूल नहीं पाएगा। यूनिट सिस्टम चेंज होने से डायमेंशनल फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा अंग्रेज नहीं बनो, लिख लो फटाफट से, चल लिख लिया यार, चलो बहुत बढ़िया। तो यूनिट सिस्टम चेंज होने से डायमेंशनल फार्मूला पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायमेंशनल फार्मूला वही रहने वाला है। तो फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की क्या यूनिट होती है? न्यूटन। तो न्यूटन किस सिस्टम में है? एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। जैसे कि एसआई सिस्टम में लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। तो मुझे इतना समझ में आना चाहिए कि जैसे कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, जैसे कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसी तरह 1 न्यूटन कुछ सीजीएस में कुछ और के इक्वल होता होगा, मतलब वो एक कन्वर्जन फैक्टर तो होगा ना। तो उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले जल्दी से कॉपी कर, मैं रब कर रहा हूँ। तो बाबा, जो मैं तेरे से बात कर रहा हूँ वो है क्या? बहुत ध्यान से सुन कि यार, एक होता है एसआई सिस्टम। कौन सा है? एसआई सिस्टम। तो इसमें जो हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर फोर्स में हम क्या कहते थे? न्यूटन। फोर्स को हम क्या कहते थे? न्यूटन है। किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है न्यूटन। न्यूटन, ठीक है। अगर तू यहां पे एम मास की बात करेगा, इस वाले एसआई सिस्टम में, एसआई यूनिट सिस्टम में तू अगर मास की बात करेगा, तो यूनिट मास कितना है? 1 kg। यूनिट मास कितना है? 1 kg। यहां पे जो यूनिट मास है वो क्या है? 1 kg। बात समझ में आ गई? यूनिट मास कितना है बाबा? 1 kg। तो मैंने इसको कहा कि ये M1। सर तू M1 क्यों लिख रहा है? मुझे इससे दिक्कत हो रही है, M1 मत लिख। मैंने कहा इस एसआई सिस्टम, चल अच्छा अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो क्या कह देगा कि 1 मीटर, और अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूँगा तो क्या कह देगा कि 1 सेकेंड। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पे कोई दूसरा सिस्टम है, बोले तो सीजीएस सिस्टम, बोले तो सीजीएस सिस्टम, बोले तो सीजीएस सिस्टम। तो यहाँ पर जो सीजीएस सिस्टम है उसके लिए देख, यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? न्यूटन। जैसे मीटर और सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, तो इसी तरह न्यूटन। और यहाँ पर जो सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है? डाइन। फोर्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम में डाइन होती है। तो यहाँ पर जो मास की, मतलब यहाँ पे जो यूनिट मास है, अभी अभी हमने बात करी, तो यहाँ पे जो यूनिट मास है इस वाले सिस्टम, इसको मैं सिस्टम 2 बोल रहा हूँ, यूनिट सिस्टम 2, यूनिट सिस्टम 2। तो यहाँ पे M2 क्या है? 1 ग्राम। और यहाँ पे L2 क्या है? तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे 1 1 लिख रहा था, 1 1 1। तो यूनिट सिस्टम 2 में M2 कितना है? L2 कितना है? 1 सेंटीमीटर। और T2 कितना है? 1 सेकेंड। बात समझ में आ गई क्या?
तो आज मुझे न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है और कन्वर्जन फैक्टर निकालना है कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर है। बात समझ में आ गई क्या? ये सवाल करने से पहले एक छोटा सा जनरलाइजेशन देख लेते हैं। छोटा सा जनरलाइजेशन देख लेते हैं। वो छोटा सा जनरलाइजेशन क्या है? जैसे यहाँ पे तो मैंने तुझको बोला कि एक एसआई यूनिट सिस्टम है और एक बोला सीजीएस यूनिट सिस्टम है। मान ले मैं इनका नाम ना दूं, बस यूनिट सिस्टम 1 और यूनिट सिस्टम 2 कह दूं। क्या कह दूं मैं? यूनिट सिस्टम 1 और यूनिट सिस्टम 2। तो ये जनरलाइजेशन कर रहे हैं बाबा, इसी पे सवाल करेंगे। ध्यान से सुन कि ये यूनिट सिस्टम 1 है, यूनिट सिस्टम 1, और यहां पे क्या है? यूनिट सिस्टम 2। दिख रहा है क्या? यूनिट सिस्टम 1 और यूनिट सिस्टम 2। तो ध्यान से देख कि यहाँ पर क्या है, मास की जो यूनिट मास है वो m1 है, यूनिट लेंथ l1 है, यूनिट टाइम t1 है। यहाँ पर m2 यूनिट मास है, यहाँ पर l2 यूनिट लेंथ है और t2 यूनिट टाइम है। तो मान ले कोई कुछ भी आर्बिट्ररी फिजिकल क्वांटिटी मैंने मान ली, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m की पावर a, b की पावर l की पावर b और t की पावर c। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ आ गई कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x। बात समझ में आ गई क्या? तो अब ये यूनिट सिस्टम में क्या, यूनिट सिस्टम 1 में क्या डायमेंशन बनेगी इसकी? m1a, l1b, t1c। और यूनिट सिस्टम 2 में क्या डायमेंशन बनेगी इसकी? m2a, l2a, t2 की पावर c। m2a, l2b, t2 की पावर c। सब l2 मतलब 2 वाले यूज हो जाएंगे यूनिट सिस्टम 2 में। तो मुझे इतना पता है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट सिस्टम 1 में और उसकी डायमेंशन यानी कि m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c मस्ट बी इक्वल टू वो न्यूमेरिकल वैल्यू n2 के बराबर आ गया। मान ले जैसे कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल, तो यहाँ पे n1 इस डायमेंशन के, n2 इसी डायमेंशन के, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। बात समझ में आ गई है? तो ये इक्वेट करने हैं। तो यहां से मुझे n2 निकलना है, तो कैसे निकलेंगे? m1 डिवाइडेड बाय m2, इसकी पावर क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। l1 डिवाइडेड बाय l2 की पावर b, t1 डिवाइडेड बाय t2 की पावर c। बात समझ में आ गई क्या? अब इसी पे सवाल करने वाले हैं। अब इसी पे क्या करने वाले हैं? सवाल करने वाले हैं। बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से इसको नोट कर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और तुझे समझ में आ जाएगा अभी जब मैं ये न्यूमेरिकल करूंगा। बात समझ में आ गई क्या? सबसे पहला एग्जांपल है, हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन। क्या सवाल है? सबसे पहला, हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन। बात समझ में आ गई क्या? चल अब धड़ाधड़ सवाल करते चले जाएंगे। मैं रब कर दूं क्या? ठीक है। हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन। देख, हैं दोनों फोर्स ही, न्यूटन भी फोर्स है और डाइन भी फोर्स है। तो मुझे ये बताना है कि 1 डाइन इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन्स। ये सवाल है, मुझे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मैंने इस क्वेश्चन मार्क को क्या कह दिया? n2। क्या कह दिया? n2। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था? देख, इसका क्या था? 1 इंटू m1, न्यूटन के लिए क्या होता है? ml2t-2। तो m1 ml2t-2 होता है। ध्यान से देख, m1 l1 t1 की पावर 2 और यहाँ पे क्या है? n2। क्या यहाँ पे आएगा m2 l2 t2 की पावर -2? पहला वाला बहुत सुकून से करवा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख ले। तो यहाँ पे n2 निकालना है। ये SI सिस्टम है,
लिखा है यहाँ पे, ये एसआई सिस्टम में और ये सीजीएस सिस्टम में, समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पर m1 डिवाइडेड बाय m2, इसको अलग रख ले, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाय L2, बिल्कुल वही रिपीट करवा रहा हूँ, जल्दी से देख, T1 डिवाइडेड बाय T2। क्या तू मेरे से पहले करके बैठ गया? बहुत शानदार। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है? m1 की वैल्यू क्या है? 1 kg। L1 की वैल्यू क्या है? 1 मीटर, और इसकी क्या है? 1 सेकेंड। तो ध्यान से देख, 1 मीटर, और m2 की वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर। L1, सॉरी 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 सॉरी, ध्यान से देख, मैं पता नहीं कहाँ रह गया। 1 kg ये मीटर है, सॉरी मास है, तो मास m1 क्या 1 kg, और यहाँ पे क्या है 1 ग्राम, और यहाँ पे क्या है 1 मीटर, और यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या है 1 सेकंड, और यहाँ पे क्या है 1 सेकंड। इन सब की पावर्स लगा दी जाएं, 1 थी, इसकी पावर 1 थी, और इसकी पावर क्या थी? MLT-2, सॉरी MLT-2, वहाँ से लिखा सही है, सही। चलो, तो यार ये तो कैंसिल ही हो गया, और यहाँ पे क्या है हमारी N2 आएगी। तो 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के इक्वल। नीचे क्या ऑलरेडी ग्राम लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या सेंटीमीटर ही लिखा हुआ है। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर इनको जब कैंसिल करेंगे, बहुत ध्यान से देख, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रेज टू पावर 5। कितनी आ गई बाबा? 10 रेज टू दी पावर 5। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स? 10 रेज टू पावर 5 टाइम्स। 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन्स? 10 रेज टू पावर 5 डाइन्स। बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे पास है, यहीं के यहीं जल्दी से देखते हैं कि मान ले कि मैं फोर्स की जगह यहाँ पर, इस सवाल में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है यार, कमेंट कर, मुझको बता। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल हर बुक में मिलेगा, हर कोचिंग मास्टर कराता है, हर जगह कराता है, कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, सहारनपुर, दिल्ली, कहीं भी ले जा, कहीं भी, सब जगह। तो यार यहाँ पे आज ऐसा ही सिस्टम में हम किसकी बात करने जा रहे हैं? एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? ENERGY। सोना नहीं है, सोना नहीं है बाबा यार, अगर तू सोएगा तो मैं भी सो जाऊंगा, फिर ठीक है, मैंने पढ़ा लिया और तूने पढ़ लिया। चल ध्यान से देख, इसके किसकी बात करने जा रहे हैं? एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। तो एनर्जी की यूनिट यहाँ पे क्या होती है? जूल होती है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो न्यूटन नहीं, जूल। सब कुछ ऐसा ही है। एनर्जी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ML2T-2। और यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में इसको क्या कह देते हैं? ERG। मास्टर कैसे कैसे नाम बता रहे हैं, पागल वागल है क्या? मैंने कहा भाई ऐसे होते मैं क्या करूँ यार, हद है यार, तू मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहा है? चल ध्यान से देख, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स? 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम्स। लेकिन अब सवाल बदल चुका है, सवाल आ गया है हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल। क्या सवाल आ गया? इतना भी कमज़ोर नहीं है तू दिमाग से जितना कमज़ोर तू अपने आप को मानता है। सर बचपन में तो मेरी मम्मी कहती थी कि मैं बहुत तेज़ हूँ, लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे एहसास हुआ कि मम्मी मजाक करती है मेरे साथ। चल सुन, हाउ मैनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल। बात समझ में आ गई क्या? और एनर्जी के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ML2T-2। अब मैं जल्दी से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे N2, और यहाँ पे क्या है? N1। M1 ये यूनिट सिस्टम 1 में है, और ये यूनिट सिस्टम 2 में है। M2 L2 T2 की पावर -2। बात समझ में आ गई? और ये N2 किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे? N1 M1 बाय M2 L1 बाय L2 की पावर 2 T1 बाय T2 की पावर -2। N1 तो ऑलरेडी 1 दे रखा है यार। हाउ मेनी जूल्स आर देयर, हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल? 1 जूल, तो N1 की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो 1, और M1 कितना है? 1 kg, और यहाँ पे क्या है? 1 ग्राम, और यहाँ पे क्या है? 1 मीटर, और यहाँ पे क्या है? 1 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे आंसर कैलकुलेट करके भी बैठ गए होंगे, बहुत ही शानदार। तब भी चलेगा तो मेरे साथ ही यार। कोई बात नहीं, नहीं नहीं अच्छी बात है यार, टेस्ट करना चाहिए, पहले कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश। तो देख यहाँ पे क्या है? 1000 ग्राम। यार मुझे तो यार सबके साथ चलना पड़ता है ना यार, मैं जानता हूँ तू तेज़ है। 100 सेंटीमीटर
क्या सेकंड से सेकंड ऑलरेडी कट के बैठा है, तो ये क्या आ गया n2। तो ध्यान से देख क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, बस 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 गाना ही रोकना पड़ेगा। 10⁻⁷ कितना आ गया ये, 10⁻⁷ अर्ग। कितना बोला, 10⁻⁷ अर्ग। बात समझ में आ गई यार। तो कितने जूल, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। तो मैं यहाँ पे समराइज करता हूँ अपनी दोनों सवालों को। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। समझ में आएगा यार, बहुत शानदार यार। ये दोनों रिजल्ट हैं जो अभी तक हमने करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो सवाल है आपके सामने, कन्वर्ट कैपिटल जी, जो कि क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कन्वर्ट कैपिटल जी इनटू सीजीएस सिस्टम। तो कैपिटल जी को आपने सीजीएस सिस्टम में बदलना है। जल्दी से पॉज करके सवाल को खुद से करने की कोशिश करो, क्या पता हो ही जाए। सर मुझे ना खुद पे भरोसा नहीं है। अच्छा चल मैं कराता हूँ। कैपिटल जी वैसे तुझे याद तो है ना कि क्या होता था, इसकी वैल्यू क्या होती थी। देख सी एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू होती थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, अगर तूने लास्ट वीडियो देखी है तो MLT-2, और मीटर स्क्वायर की जगह क्या रख देगा, L स्क्वायर, और केजी स्क्वायर की जगह क्या रख देगा, M स्क्वायर। तो एक M से एक M कैंसिल, तो कंबाइन करके ये क्या बन जाएगा, M⁻⁻1 L³ T-2। बात समझ में आ गई क्या, समझ में आ गया, M-1 L³ T-2। ठीक है, ये डायमेंशन हो गई, और साथ में क्या वैल्यू लिखी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो सीजीएस में जाना है, तो एसआई का मतलब क्या होता है, M1 क्या है 1 kg, L1 क्या है 1 मीटर, और T1 क्या है 1 सेकंड। अगर सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे तो M2 वो सीजीएस सिस्टम वाला, M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ग्राम, L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 सेकंड। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट N2 लिखूंगा। तो N1 क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा M1/M2 L1/L2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा T1/T2। तो M1/M2 की पार क्या हो जाएगी -1, और इसकी पार क्या हो जाएगी 3, और इसकी पार क्या हो जाएगी -2। तो ध्यान से देख क्या बन जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁻11। M1 क्या है 1 kg, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 1 kg की जगह मैं क्या लिख दूँ 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, और L1 क्या है, इसकी पार क्या है -1, पार को ध्यान में रखना है। L1 क्या है 1 मीटर, जिसको मैं क्या रख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्या, और पार कितनी है 3, पार कितनी है 3 है, और ये क्या है 1 सेकंड 1 सेकंड। तो इसको तो लिख के कोई फ़ायदा है ही नहीं, 1 सेकंड 1 सेकंड, ये तो कटना तय है। बात समझ में आ गई कि ये तो कटना तय है, कटेगा रे बाबा कटेगा। तो ध्यान से सुन, यहाँ पे क्या 3 जीरो नीचे चले जाएंगे, और यहाँ पे कितनी जीरो आएंगे, ऊपर 6 जीरोज आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यहाँ पे क्या आएगा 10⁻³ आ जाएगा। समझ में आएगा, और ये क्या हो जाएगा, न्यूटन की जगह क्या लिख देगा डाइन, मीटर की जगह क्या लिख देगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और नीचे क्या लिख देगा ग्राम का स्क्वायर। तो -11 में 3 जब जोड़ेगा तो क्या आंसर आएगा, बहुत इजी। बात समझ में आ गई क्या, चल ये वाला सवाल समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। कुछ पूछना हो तो क्या कैसे पूछेगा कमेंट सेक्शन में कर दे, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चल बहुत आसान तरीके से कोशिश करी तो समझाने की, अब समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर। अब कुछ एक नए तरीके का सवाल करते हैं। देख, आज हम कोरोना सिस्टम मान लेते हैं अपना, कोई क्या मान लेते हैं कोरोना सिस्टम, मतलब कोई कोरोना यूनिट सिस्टम मान लिया। कोरोना चल रहा है, कोई भी XYZ सिस्टम यार। अभी तक तो हम दो सिस्टम के बीच में ही घूम रहे थे, एक SI सिस्टम और एक यूनिट सिस्टम, सॉरी CGS सिस्टम। अब मैं कह रहा हूँ तू दूसरे कंट्री में चला गया, अब वहाँ पे
पता लगा 10 रुपए का 1 रुपया माना जाता है, मतलब तेरे 10 रुपए वहाँ के 1 रुपए के बराबर हैं, क्या तू उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो इसी तरह यार आज एक कोई नया सिस्टम है, कोरोना सिस्टम, न्यू सिस्टम है जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, कोरोना सिस्टम। अगर तू मेरे सामने होता ना, मैं तेरे नाम से लिखता, यहाँ पे तेरा नाम लिखता और फिर लिख देता सिस्टम। तो मैं ये बताने की कोशिश करता कि जितना फालतू तू है, मतलब ओ सॉरी, जितना फालतू ये टॉपिक है उतना फालतू ये सिस्टम, मतलब कुछ भी मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक अपना वही कौन वाला हमारा सीजीएस सिस्टम, एक सवाल करने जा रहे हैं, बात समझ आ गई क्या? सीजीएस सिस्टम है यहाँ पे। तो सवाल क्या है, सीजीएस सिस्टम से इस कोरोना सिस्टम में जाना है। सीजीएस सिस्टम से कहाँ जाना है? इस कोरोना सिस्टम में जाना है। दिख रहा है ना तुझको? हाँ, तो सीजीएस सिस्टम से कहाँ जाना है बाबा? कोरोना सिस्टम में जाना है। बहुत ध्यान से देख, सवाल देख क्या है। यहाँ के 100 डाइन्स कन्वर्ट 100 डाइन्स इन सीजीएस सिस्टम, 100 dynes from CGS system to new system corona system where fundamental units मास के लिए कितना बोला उसने बाबा? मास के लिए 1 kg, लेंथ के लिए 1 मीटर। हाँ सर, सब कुछ तो सेम ही है। मैंने कहा पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। और यहाँ पे क्या है? टाइम। यहाँ पे इसको क्या बोल दिया? 1 मिनट। आज सवाल करना है, तो आज यहाँ पे सीरीज सिस्टम, यहाँ पे 100 डाइन्स हैं। क्या है? 100 डाइन्स। तो 100 डाइन्स को आज इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है और हमें बताना है कि इस सिस्टम में जहाँ पे टाइम की यूनिट क्वांटिटी 1 मिनट है, तो आज हमें ये बताना होगा। बात समझ में आ गई है कि कितनी आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू? कुछ नहीं बाबा, बहुत आसान। कैसे करेगा? देख, फोर्स की बात चल रही तो MLT-2 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? N1 और M1 डिवाइडेड बाय M2। यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1 और L1 बाय L2, ये भी 1 MLT-2 होता है ना, तो T1 बाय T2, और यहाँ पे इसकी पार क्या हो जाएगी? -2, और किसकी वैल्यू आ गई? N2 की वैल्यू आ गई। अब M1 यहाँ पे क्या है? 1 ग्राम। M1 M2 लिख लेंगे बाबा हमेशा। M1 कितना है? यहाँ पे क्या है? 1 ग्राम। CGS है ना, 1 ग्राम। यहाँ पे क्या है? 1 kg। तो M2 किसके इक्वल है? 1 kg के इक्वल। ये लिखा है, ये M2 है, ये L2 है, और ये क्या है? T2 है। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे L1 किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर। और ये तुझे पता ही है बाबा, बस इनको पुट कर दे। तो N1 कितना है? 100। उसने कहा 100 कितने डाइन, तो यहाँ पे क्या आएगा? जल्दी से बात सुन। M1 की जगह क्या रख देगा? 1 ग्राम, और नीचे क्या रखिएगा? 1 kg। समझ में आएगा? फिर इनको कैंसिल कर देगा। L1 क्या है? 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या है? 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर लिख दूँ? अच्छा चल, रोएगा तू, ले 1 मीटर। और यहाँ पे क्या है? 1 सेकंड, वहाँ पे क्या है? 1 मिनट। ये बहुत देर से कैंसिल हो रहा था, लेकिन आज नहीं होगा। यहाँ पे 1 मिनट लिख दे या 60 सेकंड लिख दे। समझ में आ गया? और -2 है, ये वैल्यू आएगी N2। बात समझ में आ गई क्या? मैं यहीं पर रब करके करेक्शन कर रहा हूँ। समझ में आ गया? तो ये क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम। कैंसिल 1 मीटर की जगह क्या लिख देगा? यहाँ पे 100 सेंटीमीटर कैंसिल, और यहाँ पे क्या लिख देगा? 60 सेकेंड। बात समझ में आ गई क्या? 60 सेकेंड कैंसिल। तो देख क्या हो गया बाबा, ये -2 है तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 100 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, यानी कि 100 से 100 कैंसिल। तो क्या बच गया यहाँ पे? 1000, और ऊपर क्या चला गया? 60 × 60, यानी 3600 0 कैंसिल, और यहाँ पे क्या आएगा? N2। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई बाबा? 36। कुछ मिस्टेक हुई क्या? 3 0 थे यार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3.6 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो N2 की वैल्यू, आंसर क्या आ गया? 3.6। बात समझ में आ गई क्या? तो ये था सवाल जिसके अंदर हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा। सही दिख रहा है? बढ़िया। एक और सवाल करेगा, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। सवाल है, आज तूने कभी कैलोरी का नाम सुना है? 1 कैलोरी यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है 1 कैलोरी? यूनिट ऑफ
एनर्जी, बस इतना सा फर्क है कि कैलोरी जो होती है ना वो सीजीएस में होती है। अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, रुक जा, दिख तो रहा है यार। 1 कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और कुछ ऐसा कन्वर्जन फैक्टर होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, ऐसा होता है। ठीक है, तो आज उसने तेरे से सवाल किया, आज उसने तेरे से सवाल किया कि 1 कैलोरी एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो सवाल ये है तेरे पास, कन्वर्ट दिस इनटू न्यू सिस्टम, कोई भी नाम दे देते हैं, कन्वर्ट दिस इनटू ए निब्बा, मैंने क्या नाम लिख दिया इसका, निब्बा सिस्टम। कन्वर्ट दिस इनटू, कुछ भी नाम रख दे यार, कन्वर्ट दिस इनटू ए निब्बा सिस्टम वेयर फंडामेंटल्स आर, यहाँ पे जो मास है इस निब्बा सिस्टम के लिए, इस निब्बा सिस्टम के लिए मास है कितना, अल्फा केजी, लेंथ है बीटा मीटर, टाइम है गामा सेकेंड। तो आज इसको कन्वर्ट करना है, चल जल्दी से पॉज करके सवाल सॉल्व कर, मैं इतने इसको रब कर लेता हूँ। वीडियो बीच में स्किप नहीं करनी है भाई, पूरी वीडियो देखनी है यार, आलकस नहीं करना है, सो मत सो मत सो मत। चलो, एनर्जी, 1 कैलोरी क्या है एनर्जी, तो मुझे ये तो पता लग गया कि यार एनर्जी की बात हो रही है, तो ml2t-2 होने वाला है, क्या होने वाला है, ml2t-2, यानी कि n1 और m1 l1 2 t1 की पावर -2, t1 की पावर -2, और यहाँ पे क्या आएगा n2, क्या सेम होने वाला है, लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम है ही नहीं, मेरे पास तो इतना टाइम, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा डायरेक्ट। अब यार इतने सवाल करने के बाद भी अगर तुझे ऐसे मरना पड़े तो क्या फ़ायदा हो रहा है तेरे पढ़ने का। अच्छा नहीं नहीं नहीं, बुरा नहीं मान, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, थोड़ा सा कोशिश कर खुद से सॉल्व करने की, मेरे से तेज जा, उसी में अच्छा लगेगा मुझे। तो 1 कैलोरी यानी कि 4.2 जूल, 4.2 जूल से, जूल ऐसा यूनिट में बोले जाता है कैलोरी को, कैलोरी उसकी सीजीएस। सर अभी तो तू अर्ग बता रहा था, बाबा प्रैक्टिकल यूनिट है कि एनर्जी की, कि हम कैलोरी में लिखते हैं, तूने खाने पीने के प्रोडक्ट्स पे भी लिखा होगा के कैल, समझ में आ गया, तो किलो कैलोरी होता है वो, बात समझ में आ गई क्या। तो कैलोरी एक प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी है जो कि 4.2 जूल के इक्वल होता है। तो 4.2 जूल्स यानी कि m1, अब m1 क्या है 1 kg, और यहाँ पे उसने क्या कहा अल्फा kg, फिर यहाँ पे क्या है 1 मीटर, और यहाँ पे क्या है बीटा मीटर, बात समझ में आ गई क्या बाबा, समझ में आ रहा होगा, अरे बोल ना भैया, समझ में आ रहा है क्या भैया। तो यहाँ पे क्या है 1 सेकेंड, और यहाँ पे क्या है गामा सेकेंड, और इनकी पावर क्या है -2, ये क्या आ गई n2। देख बहुत ही बेसिक सा सवाल, देखने में कैसा लग रहा था, अजीब सा। तो यहाँ पे क्या आ गया 4.2, अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर 2 और गामा की पावर 2, बात समझ में आ गई क्या। बहुत आसान सवाल। चल एक और सवाल करेगा, बढ़िया, एक और सवाल लिखते हैं यार, लिख जल्दी से। 5 मेगावाट, कन्वर्ट 5 मेगावाट इनटू ए न्यू सिस्टम, अपने नाम से लिख दे, जो भी तेरा नाम हो लिख वहाँ पे, ठीक है। कन्वर्ट 5 मेगावाट, ये आंसर समझ में आ गया होगा, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान से सुन। कन्वर्ट 5 मेगावाट इनटू ए न्यू यूनिट सिस्टम वेयर फंडामेंटल्स आर, उसको भी मैं निब्बा सिस्टम ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट 5 मेगावाट इनटू ए न्यू निब्बा सिस्टम, बस यहाँ पे इतना क्या है कि 10 ग्राम है, क्या है बाबा 10 ग्राम 20 सेंटीमीटर 30 सेकेंड, कुछ भी XYZ ले ले यार, 10 ग्राम 20 सेंटीमीटर 30 सेकेंड। अब ये किसी सिस्टम में कन्वर्ट करना है, चल जल्दी से देख। क्या ये पार के बारे में तू जानता है और मेगा को जानता है,
अबे मेघा नहीं, मेगा, मेगा 10⁻6। वाह भाई तेरा क्या हुआ यार, इंस्टा कम चलाया कर तू। इधर देख, 5 मेगावाट, तो 5 × 10⁻6 वॉट। पार के लिए तुझे मैं डायमेंशन बता दूं, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, यानी कि mL2t-2, और नीचे क्या है, टाइम है। तो क्या नीचे वाला टाइम जब ऊपर जाएगा तो t⁻³ हो जाएगी, समझ में आया क्या। तो किसकी ये डायमेंशन आ गई, पार की डायमेंशन आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 डिवाइडेड बाय m2⁻1, L1 डिवाइडेड बाय L2⁻2, T1 डिवाइडेड बाय T2⁻³ कमेंट सेक्शन में तुझे मुझे बताना है कि स्पीड कैसी थी, नॉर्मल थी, स्लो थी या तेज़ थी, समझ में आ गया। और न्यूमेरिकल का भी बताना है कि न्यूमेरिकल हल्के थे या ठीक थे, समझ में आ गया, जिससे मुझे आगे के सवाल ऑप्ट करने में आसानी हो, मैं समझ सकूं कि जो बच्चा चैनल को देख रहा है उसका टेस्ट क्या है। ये सेल्फ एनालिसिस के लिए है और तुम्हारे जैसे और बच्चों के फ़ायदे के लिए है। तो एक इसके इक्वल आ जाएगा N2, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो M1 ये वॉट तो SI में है, तो M1 किसके इक्वल हो गया, 1 kg, और ये किसके इक्वल हो गया, 10 ग्राम। तो बस कुछ नहीं है बाबा, पुट कर दे। अब चाहे कितने भी सवाल कराता रहूँ यही करना है, 1 kg और यहाँ पे क्या है 10 ग्राम, जो भी वो दे पुट कर दो, समझ में आया क्या। L1 कितना होता है 1 मीटर, और वहाँ पे कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। वो कोई ऐसा तालिबानी सिस्टम है कि बाबा वहाँ पे जो मास है वो 10 ग्राम का माना जाता है, मतलब यूनिट मास, वहाँ पे बात ही 10 ग्राम से शुरू होती है। वहाँ पे जो छोटे से छोटा वेट भी है वो 10 ग्राम का ही है। अब कुछ भी आ रही है अफगानी है, मतलब कोई भी नया सिस्टम है, तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे इतना है तो वहाँ पे कितनी वैल्यू की आएगी उस यूनिट सिस्टम में। उम्मीद है यार सवाल इतने करा दिए तो तुझे फील तो आई गई होगी। यहाँ पे क्या है 1 सेकेंड, और यहाँ पे क्या है 30 सेकेंड, और इसकी बार क्या है -3। सर सॉल्व भी कर दे, बट तेरी ऐसी की तैसी, खुद कर लियो सॉल्व, मैं नहीं कर रहा, बस यहाँ पे काट के दिखा दूंगा मैं तो चल अच्छा कर देता हूँ, मर नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 ग्राम से ग्राम कैंसिल, यार देख अब तू इतना भी रोना पीटना नहीं कर मेरे साथ। 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 सेकेंड यानी कि 1/30, तो क्या आ जाएगा 30 का क्यूब आ जाएगा। अब इसको तू सॉल्व कर लेना, चल चल चल, मैं नहीं कर रहा, समझ में आया क्या, तू कर लेना। एक और सवाल करवाऊँ क्या या बस, ठीक है। तो बाबा ये था आज के लिए, ठीक है। खूब खुश रहे, मज़े कर, सवाल कर, मज़ा आने वाला है। एक सवाल तुझको होमवर्क में दूँ क्या, एक सवाल होमवर्क के लिए लिख ले और आंसर लिखना कमेंट सेक्शन में। 10 सेकंड पीछे करके पॉज करके दोबारा लिख ले। बढ़िया है भाई, बढ़िया चल रहा है, पॉज करते रहो, चलते रहो। सुन, अब तुझे ये नहीं सोचना कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं स्टीफेंस कांस्टेंट का नाम लेने वाला हूँ, और तेरी हालत पतली नहीं होनी चाहिए। स्टीफेन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 5.67, ये कोई भी स्टीफेंस कांस्टेंट है, एनसीईआरटी में है शायद ये यार। तो इसकी क्या है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। सर 5 6 7 8, मैंने कहा हाँ इसको ऐसे याद रख लेते हैं, बहुत आसान है। और इसकी यूनिट क्या होती है बाबा, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर 4, ये यूनिट है इसकी। अब इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दिस इनटू सीजीएस सिस्टम। Alrighty then, see you soon, boy, enjoy। और हाँ यार, इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ फाइल्स अटैच करने वाला हूँ, तो तू चेक कर लेना, ठीक है। तो असाइनमेंट भी मिलने लगेंगे तुझे हर वीडियो के लास्ट में, समझ में आएगा। चल बॉय, मजे कर।